हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जहाँ पे आप पाते हैं कि बहुत तरह के वीडियोस, बहुत तरह के इंफॉर्मेशन, बहुत तरह का ज्ञान आपको मिलता है इस चैनल पे। ना ही सिर्फ एनआईएसएम बल्कि अभी आप देख रहे हैं कि एनआईएसएम का एग्जाम्स का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट आने वाले समय में आपको बैंकिंग, फाइनेंस, स्किल इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन या और भी किसी भी तरह के वीडियोस जो रिलेटेड होते हैं आपके स्किल को बढ़ाने के लिए, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस चैनल में भी ये वीडियो आने वाले हैं, राइट? सो मुझे अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं एंड काफ़ी सारे लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी किया जा रहा है, तो देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है एंड आई फील वेरी हैप्पी ऑल्सो। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उससे मुझे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है जो कि कुछ ना कुछ सीखना चाहती है, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती है या फिर उस तरह के नॉलेज को गैदर करना चाहती है जहाँ पे उसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलता है। तो मेरा ये इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि जो डिफिकल्ट बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको मैं आसान शब्दों में दूसरे को बताऊं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए अगेन बहुत बहुत थैंक यू और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए ये वीडियो बहुत थोड़ा स्पेशल होने वाला है। कुछ चीजें मैं जो एनालाइज किया हूँ वो है कि एनआईएसएम रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस स्टूडेंट फेस करते हैं। मैं भी काफी सारे कमेंट्स मुझे आती हैं कि ये बताइए सर वैसा कैसे होगा, ये इस प्रश्न का कैसे जवाब होगा, उसका ये क्या होगा। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, एग्जाम्स के रिलेटेड छोड़ के भी जो प्रोफेशनल चीजों को जानने के लिए कि भाई अगर मैं एनआईएसएम का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एनआईएसएम पास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे किन बातों का ध्यान होना चाहिए एग्जाम्स को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के, असेसमेंट को लेकर के, या फिर कोई फीस का रिफंड हो जा रहा है वो कैसे होगा। तो मैं देखता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स काफी परेशान होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हर तरह का नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज जिसको एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि हाँ, अगर मुझे एनएसएम रिलेटेड एग्जाम्स पास करना है या फिर मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मेरे पास एक वीडियो से ऐसा पता चल जाए कि उसको सारे का सारा जो जवाब है उसको मिल जाए। तो इसीलिए आपको देखो कि मेरे आज के थंबनेल से आपको समझ में आ रहा होगा या मेरे जो वीडियो के आपको स्टार्टिंग में लिखा होगा कि आपके सवाल मेरे जवाब। तो ये वीडियो स्पेशली हिंदी में होने वाली है और ये हिंदी में इसलिए क्योंकि मैं देखा हूँ कि काफी सारे बच्चे जो इंग्लिश को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ मदद हेल्प मिल जाता जिससे कि वो आसानी से काफी सारे टेक्निकल चीजों को समझ पाए। तो वीडियो तो इंग्लिश में ही कंटेंट है, बट अगेन मेरे इस वीडियो को ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी के लोगों को बना रहा हूँ और ये हिंदी लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप इंग्लिश के स्टूडेंट अगर हैं, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, तो यू कैन रियली वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन हैव अ बेनिफिट ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एग्ज़ाम्स को कौन ले सकता है या हू कैन टेक एन एसएम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, कौन ले सकता है बताइए? तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक लाइन्स आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि एनएसएम सर्टिफिकेशन जो सिक्योरिटीज मार्केट के द्वारा या सेबी के द्वारा ये किया जाता है, इसमें कोई भी एग्जाम्स ये ले सकता है, ऐसा कोई नहीं। आप अगर बैंकिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में काम करना चाहते हैं, या ऐसा बोला जाए कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में अगर आप कीन है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना, समझना, जानना है, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम्स को ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं बैंक में जाके ही सीखेंगे, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में जाके सीख सकता हूँ। अगर मैं ना तो इसमें कोई एजिक रिक्वायरमेंट है कि कोई एज होना चाहिए या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, समझ है, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए कि हाँ, इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। किसी से पूछने से अच्छा है कि रजनीश सर के वीडियो में मैं लॉग इन कर लूँ और मैं देख करके समझ जाऊंगा कि हाँ, ये एग्जाम्स का क्राइटेरिया क्या है। तो
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एजीटी, आप अगर मान लीजिए सोच रहे हैं कि नहीं 3 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में मुझे एग्जामिनेशन करके जाना है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि, या फिर एडवाइस भी समझ सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर जा रहे हैं, तो आप पहले से ही एनआईएसएम पास करके जाइए। पहले से ही जाइए एनआईएसएम पास करके। एनआईएसएम रिलेटेड और भी कुछ भी क्वेरीज अगर होता है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शंस में लिखिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं, हालांकि मैं काफी सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं, अगर किसी कारण से मिस हो गया तो मैं उसको बिल्कुल फिर मेरे वीकेंड्स में या फिर इवनिंग के समय चेक करता हूँ कि मैं कैसे उनका रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको इसके रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल है तो, राइट। सो ये क्लियर हो गया कि कौन एग्जाम्स दे सकता है। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एनआईएसएम एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयारी करिए और पास कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है एज पर सेबी, राइट। अब ये हो गया कि अब कौन करेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई कोई भी आप बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं, फाइनेंस की या फिर बैंकिंग के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको तैयार करके जाइए, क्योंकि आजकल बैंकों में म्यूचुअल फंड सेलिंग होती है। तो म्यूचुअल फंड सेल्स के लिए आपको एनएसएम सर्टिफिकेट पास करने बोला जाएगा। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में जा रहे हैं, स्पेशली आप टेलर के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशंस जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप एनएसएम पास करके ही जाइए। नहीं तो क्या होगा, आप पास करके जाने से, देखिए बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते, तो फिर बार बार उनको अटेम्प्ट देना देना पड़ता है। फिर उनकी स्टडीज भी खराब होती है और फिर उनको टेंशन भी होता है, उनका पैसा भी जाता है। तो मैं आपको ये मतलब बिल्कुल एक एडवाइस देता हूँ कि आप बिल्कुल पास करके जाइए। ठीक है, ऐसा कोई कठिन एग्जामिनेशन नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें आज बताऊंगा। अब हाउ टू रजिस्टर फॉर द एनएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये देखिए इसका रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपने ही प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ। आप अगर स्क्रॉल करके देखेंगे मेरे चैनल पे, आप देखोगे पर्टिकुलर इसी चीज को कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीन पे दिखाया भी है कि हाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। हालांकि अभी भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है सर, जरा बताइए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक फॉर्म है, उस फॉर्म पे आपको फिलअप करना है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। ठीक है, इसके लिए एनआईएसएम का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो आपका वेबसाइट है, वहां जाएंगे। अब इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट के लिए अलग वीडियो बनाया, मैं हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको बिल्कुल वो वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, हाउ टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ऑनलाइन का एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म में बहुत सारे आपके स्पेस होते हैं, बहुत सारे आपके गैप्स होते हैं, उसको भी फिलअप करने का तरीका मैंने वहां पे बताया है। आपको देख करके पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बैंकिंग सर्विसेज में जा रहे हैं, तो बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। हाउ टू एनरोल फॉर द एनएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। अब ये एनरोलमेंट कैसे किया जाता है ये आपको बताते हैं। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बनाया हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, वन नीड्स टू चूज एग्जाम विच वन विशेस टू टेक। मतलब अगर कोई आप पर्टिकुलर किसी एनएसए में बहुत तरह के एग्जाम्स होते हैं। आप अगर वेबसाइट को खोलोगे एग्जाम्स का स्लॉट बुकिंग करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा। अब आप मान लीजिए एनएसएम 5A देना चाहते हैं, अब अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का है, उसी तरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन हैं। तो आप अगर जिस स्लॉट को, आप जिस एग्जाम्स को देना चाहते हैं उसका सेंटर चूज करिए, एग्जाम्स का डेट चूज करिए, टाइम स्लॉट चूज करिए। आप जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्लिक क्लिक करते आगे जाएंगे, तो आपको ये सारा चीज मिलते चला जाएगा। सो घबराने की नहीं है, इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं कि कोई आप इधर उधर कर देंगे तो गलती हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सेबी इसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉशस है कि आपका कोई भी नुकसान अगर होता है ना किसी तरह से, आपको अगर, मैं उसके लिए आगे भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कोई अगर मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती हो जाती है तो। ठीक है, तो ऑनलाइन में एनरोलमेंट फॉर्म है, आपको एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना है। इसका भी मैंने अलग वीडियो में, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको अपने, मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, अपने आप आपको सारा कुछ नॉलेज हो जाएगा, राइट। सो एनरोलमेंट फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, सबमिटेड करना पड़ता है, ताकि कैंडिडेट की एक स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसमें दर्ज हो जाए। ओके,
आई होप आपको अभी तक कुछ ना कुछ समझ में आ रहा हो कि हाँ मुझे अब इसके बाद एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो करना है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करने के पहले को बहुत सारी चीजें करनी है। अब देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ कैंडिडेट एनरोलमेंट। अब अगर कैंडिडेट एनरोलमेंट कर रहा है तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए, वैलिडिटी ऑफ कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर एन, अभी बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि भाई मेरी जो एनरोलमेंट हो गया उसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए होती है। देखिए साहब, मैं बताना चाहूंगा 180 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। जब आप एनरोलमेंट करते हैं तब से 180 दिन, मतलब आप सोच लीजिए 30 दिन का महीना है तो 180 दिन कितने हो गए, आप खुद कैलकुलेट कर लो। 90 दिन होते हैं 3 महीने के, तो 6 महीना हो गया, राइट। सो ये आपका एनरोलमेंट वैलिडिटी होता है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप डेट आगे का लेना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप बिल्कुल एनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपकी एनरोलमेंट हो जाने के बाद आपकी उसमें वैलिडिटी 180 दिन के लिए हो जाती है। ओके, अब देखिए, अब आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एन, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बता रहा था कि एनएसएम में आप जब लॉगिन करोगे वेबसाइट में, आप जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको देखोगे कि मैं जिस, मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं या ब्रांच बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपको एनएसएम 5A सिलेक्ट करने बोलेगा। हालांकि एनएसएम में बहुत तरह के एग्जामिनेशन है, बहुत तरह के उसमें चीजें स्लॉट्स आपको जो डिटेल्स दिखेंगी। तो मैं आपको एक डिफरेंट तरह का एक ग्लांस बता देता हूँ कि आपको एनआईएसएम में भी कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ब्लॉक करना है। अब आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग एग्जामिनेशन है, उसका ड्यूरेशन, फीस, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपका पास परसेंटेज कितना है, नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए आप एनएसएम 5A जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एनएसएम 5A, ये देखिए एनएसएम 5A का जो है ये दिखा रहा है कि एनएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इसका क्या बोलता है, 2 घंटे का देखिए ड्यूरेशन है, 1,500 रुपये इसका फीस है, 100 मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें पासिंग मार्क्स कितना बोल रहा है, देखिए 50 आपको बोल रहा है, 50, ठीक है ना। 5A की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, और सर्टिफिकेशन वैलिडिटी 3। मतलब आपको एक ग्लांस में मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया कि हाँ आप अगर ये एग्जाम दे रहे हैं तो ये है। उसी तरह आप अगर दूसरे दूसरे एग्जाम देते हैं, देखिए एनएसएम 5B का भी है, इधर लिखा 1200 फीस है, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, देखिए आप अलग है ये। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में अलग अलग उनके वैलिडिटी भी होती है। तो जैसा आपको एग्जाम्स होगा, मान लीजिए जो आप अगर मान लीजिए एनएसएम 5A के लिए देना चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे 5A के ही एग्जाम्स के लिए देना है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 5A के बारे में लिखा है, तो आप बिल्कुल उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Can a candidate choose to reschedule the chosen exam date and time? अब ये भी देखिए बहुत क्रिटिकल एक चीज है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या बच्चा है या कोई भी है, पार्टिसिपेंट है, एग्जाम्स का डेट बुक कर देता है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि नहीं मेरे को तो अभी नहीं बुक करना था, मेरे को आगे जाके बुक करना था। तो क्या स्केड्यूल कर सकते हैं क्या, क्या ये इसमें डेट और टाइमिंग चेंज किया जा सकता है क्या? उसका आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पूछते हैं, कमेंट्स आता है, तो इसका जवाब क्या है, चलिए आपको अगर पता है तो बताइए। Yes, you can wish to modify the exam slot in NISM online certification में आप बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं if made at least 15 days prior to exam date। ये चीज याद रखिएगा। देखिए NISM में आपको बताया कि बिल्कुल आपके लिए हेल्प के लिए बिल्कुल राजी है, आपको करेगा हेल्प वो, लेकिन थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन भी है। तो आप जब भी एग्जाम्स दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम्स के स्लॉट चेंज करने चाहिए, मेरी अभी तैयारी उतनी नहीं है, या फिर किसी भी कारण से मान लीजिए आपका कुछ अनप्लान्ड चीजें हो गई या फिर मुझे कोई इमरजेंसी आ गया है, तो आप बिल्कुल उसको चेंज, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 वीक्स पहले आपको बिल्कुल एग्जाम्स डेट के पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि इमरजेंसी स्टेज में आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, बट मेरा ये रहता है कि देखिए सिस्टम जो है उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो जो स्टूडेंट आपको ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम्स के लिए, अगर मान लीजिए आप खुद से ही तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग की कोचिंग ले रहे हैं, या फिर 2-4 महीने के बाद जाने का सोच रहे हैं, तो आप एनआईएसएम का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनआईएसएम का एग्जामिनेशन दे के ही जाइए, ठीक है।
चलिए क्या पूछ रहे हैं फिर अब, वेयर एंड व्हेन टू टेक द टेस्ट। टेस्ट कहाँ और कैसे लेना चाहिए, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका भी सवाल बहुत क्रिटिकल सवाल भी है, ये कैसे होना चाहिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, when a candidate enrolls for examination, the candidate has to choose the exam and exam date, the exam time and the test center। अब आपको ये, मैं आपको जैसे बताया कि मेरे एक वीडियो में पूरा का पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि आपको सेंटर, डेट, टाइम कैसे चूज करना है। अगर वो इनरोल कर लेता है तो एनएसएम के बारे में, तो उसके हिसाब से वो एनएसएम एग्जाम ले सकता है। उसके पास एनएसएम के टेस्ट सेंटर्स में दिखेंगे आपको स्लॉट पे कि हाँ मुझे ये टेस्ट सेंटर में देना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपका नियरेस्ट है। देखिए आपको मैं तरीका बताता हूँ, आप स्लॉट देखिएगा और आप देखिए, मान लीजिए आप पटना में रहते हैं या फिर बैंगलोर में रहते हैं या फिर आप मुंबई में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं, तो उसके बहुत सारे आपके एरिया के आजू बाजू सेंटर होगा, तो वो उसमें आप देख लीजिए, देख करके स्लॉट को बुकिंग कर दीजिए कि हाँ मेरा टेस्ट सेंटर ये है। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स से लेते हैं, सर ये मुझे बताइए कि एग्जाम में प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके कारण मैं एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, वंस अ कैंडिडेट enrolls फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम एंड पे द फीस, मतलब फीस पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी। ये की जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देते हो ना, आपका एक कंफर्मेशन आ जाएगा आपके मेल पे कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो गई। उसके बाजू में ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे और उसके ठीक पहले एक ये एक टैब होती है जहाँ पे आप अपना सॉफ्ट कॉपी जो है, मतलब उस एग्जाम से रिलेटेड जो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी आपको वहां पे क्लिक करने को मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर, सिलेबस, एक्सप्लेनेशन सारा कुछ है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि उसमें आपको मॉक टेस्ट के भी कुछ ना कुछ सैंपल्स दे रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस तरह का चीज है। बट ये ध्यान रखिए कि स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें एनआईएसएम किसी भी तरह की गारंटी नहीं देती है कि हाँ आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे या यही स्टडी मटेरियल यूज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको बता दे रहा है कि हाँ ऐसे है, हालांकि इसी में से ही आता है। आप 100% श्योर रहिए कि आपको बुक से नॉलेज आपको अगर हो गया तो आप श्योर शॉट इसमें पास हो जाएंगे। तो बुक पढ़िए, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइस टू चेक द लेटेस्ट सर्कुलर ऑल्सो, मान लीजिए कोई आपको लेटेस्ट सर्कुलर मिल गया, ये भी आप जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। एनएसएम का गूगल में वेबसाइट, आपको सब टाइप करना है, आपको मिल जाएगा। वहां से जाके चेकिए, आपको चेक करिए, आपको देखिए कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस आया है क्या। थोड़ा सा अवेयर रहिए। देखिए बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है कि हाँ लेटेस्ट इंडस्ट्री के नॉलेज के हिसाब से मुझे क्या होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं आगे। हाउ टू टेक द एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन को कैसे किया जाएगा, अब देखते हैं इसको क्या जवाब देता है। When the candidate arrives at designated center, मान लीजिए जहां पे आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता से हैं तो कलकत्ता में आपको कोई सेंटर होगा, पटना से तो पटना का सेंटर होगा, मुंबई से तो मुंबई का सेंटर होगा, कहीं से भी हो सकता है वो, ठीक है। तो आप जैसे हो जाएंगे तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा अपना खुद का। क्योंकि आप अगर ये एग्जाम्स के सेंटर में अगर पहुंच जा रहे हैं और अपना डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए, डॉक्यूमेंट कौन से, डॉक्यूमेंट वही जो आपने अपलोड किया है सिस्टम में, जो आपने जैसे में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आजकल के डेट में सभी के पास है, ठीक है, ये लेके जाइए। बैंकिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल अप्लाई करके जाइए। 15 दिन में आजकल बहुत ईजी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत स्ट्रांगली फोकस करती है और बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। आप बिल्कुल अपने खुद से भी कर सकते हैं और किसी से बनवा भी सकते हैं, ठीक है ना। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, आप उसको देख लीजिएगा। अब ये हो जाने के बाद आपको इन्विजिलेटर जो है आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दे देगा। एग्जाम्स ऑनलाइन होता है, ये ध्यान रखिए, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। आपको सिस्टम दे देगा, कंप्यूटर दे देगा, उसके सामने बैठना है और इसमें एग्जाम्स के दे देगा, चालू हो जाएगी आपको। देखिए टाइम, मान लीजिए आपका टाइम 10 बजे से, तो 10 बजे आपका स्लॉट खुल जाएगा और आपका एग्जाम चालू। अब मान लीजिए एक बोला जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है कि एनएसएम इज
एक्रोनिम फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में रिलेटेड आया, तो इस दोनों में से एक तो सेलेक्ट करना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट या नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इनमें दोनों में कौन सही है। तो बाजू में आपको क्लिक करने बोलेगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए एक राउंड टाइप का एक बॉक्स बना रहेगा या फिर एक गोल गोल टाइप का एक राउंड शेप होते हैं वो बने रहेंगे, तो उसको आपको क्लिक करना है। एक बार आप क्लिप ने क्लिक कर लिया, जैसे मान लीजिए आपको एक चीज और बताऊं कि आप अगर एग्जाम्स देते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो उसको आप रिव्यू में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि आपको अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज्यादा रिव्यू मत करिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा, आपको देखना क्वेश्चंस उतने बार दूसरे वाले ऑप्शंस जो आपको सही लगेंगे। तो मेरा ये लगता है कि आपको 10% टू 15%, मैक्सिमम 20% जो क्वेश्चंस उसको रिव्यू में रखिए। हालांकि टारगेट करिए कि 10% से ज्यादा नहीं हो। जितना सेलेक्ट किया, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको सामने दिख रहा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस मुझे सही लग रहे हैं, आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिए। दैट्स इट, राइट। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस एग्जाम्स जो अवेलेबल है एनआईएसएम के वेबसाइट में, ये भी है, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एनआईएसएम जो संस्थान है, आपको उसके वेबसाइट में भी बहुत सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एनआईएसएम का रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। आप वहां से बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्वेश्चंस की आपको मैं बात बताऊं, ये चेंजेस होते रहते हैं। मतलब क्या, मतलब जैसे जैसे दिन जाएगा ना, आपको देखा कुछ दिन के बाद कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये एनएसएम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टूल है कि आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का भी एक फ्लेयर या फ्लेवर जो बोलते हैं उसको मिलता है। ओके। हाउ द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड फॉर द टेस्ट। अब ये भी मुझे सवाल आता है कि सर मेरे का रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो देखिए, रिजल्ट जो आता है ना बहुत इमीडिएट, जैसे ही आप एग्जाम्स पास करिएगा, जो भी आपने पैन कार्ड और ये डिटेल आपने भरा है, एक तो आपको टेम्पररी रिजल्ट मिलते हैं, दो तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा डिटेल जानकारी आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको कहीं भी दूसरे वीडियोस में या दूसरे तरह के सोर्सेस से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो एग्जाम्स की जो रिजल्ट कोई पूछता है कि आपका रिजल्ट आ गया, तो आप उसको बता सकते हैं हाँ मेरा टेम्पररी रिजल्ट आ गया। जैसे ही आप एग्जाम्स देते हैं, जैसे मान लीजिए आप आज एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे आप एग्जाम्स खत्म करेंगे ना, इमीडिएट बेसिस पे आपके स्क्रीन पे आपको टेम्पररी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए। अगर आप पास हो गए हैं तो वो आपका टेम्पररी रिजल्ट हुआ, फेल हुआ तो भी वो टेम्पररी रिजल्ट हुआ। लेकिन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको 2 वीक्स के अंदर आएगा। 2 वीक्स है ना, 2 हफ्ता आपको एनएसएफ लेता है कि आपको फाइनल आपके मेल पे आ जाएगा, और या फिर वही साइट पे आपको अपलोड हो जाएगा कि हाँ आपका जो फाइनल है ये आ गया। आपको पूरा उसमें सर्टिफिकेट टाइप का एक लिख के आ जाएगा, यस है। लेकिन जो टेम्पररी है उसमें ऐसा नहीं आएगा। टेम्पररी में आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा कि हाँ आप पास हो गए, आपको स्क्रीन पे ही आ जाएगा आपको कि हाँ आप पास हो गए, ठीक है। और आपको स्कोर कार्ड की आपको कितने में कितना मिला है ये भी आपका लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका रिजल्ट्स के बारे में, अभी आपको क्वेरीज मैंने क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। I have not provided my PAN information at the time of taking the certification examination. How do I obtain certificate? ये भी सवाल आता है कि भाई सर मेरे पास मैंने जो किया था तो मैंने पैन नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ या फिर सर्टिफिकेट को पाना चाहता हूँ, मैंने एग्जाम दे दिया, अब क्या होगा। ये भी सवाल का जवाब मैं आपको दे दे रहा हूँ। कैंडिडेट हु हैव नॉट provided their PAN information during certification may furnish their PAN details to NSM if enrolled through NSM online certification examination। मतलब क्या हुआ कि जब आप ये अप्लाई नहीं किया हो तो ऑनलाइन का जो सिस्टम है एनएसएम का, उसके द्वारा आप इसको फर्निश कर सकते हैं, है ना। आफ्टर रिसीविंग एंड वेरीफाइंग द पैन डिटेल, मतलब जब आपका एनएसएम आपका पैन डिटेल मिल जाएगा तो क्या करेगा आपको, तो वो फिर आपको एक एक वैली आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ आपका एनरोलमेंट हो गया है और आपका सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं लेता है, ये आपको देखिए लिखा है क्लियर कट। और ये जो इतना इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको सोर्सेस से दे रहा हूँ जहाँ पे वैलिड है। आपको कोई भी चीज आप ये चेक करा सकते हैं कि आप
अगर एनएसएम के साइट में भी यही जो सवाल आपको जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको जवाब दे रहा हूँ, ये सब सारे चीज एनएसएम के साइट से वेरीफाई करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ एनएसएम एग्जाम? अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। अभी भी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर इसका फी स्ट्रक्चर क्या है उसका। देखिए एनएसएम में जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो एक ही तरह के फीस नहीं होते, बहुत तरह के फीस होते हैं। तो एक तरह का फीस होता है जो ऑलिमेंट्री एनएसएम एग्जामिनेशन है, उसके लिए 1500 फीस है। कुछ है कि जहां पे आपको देखिएगा 1200 फीस है। एनएसएम 5B, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ग्लांस दिखाया था, एक स्नैपशॉट दिखाया था, जिसमें आप अलग अलग एग्जामिनेशन के बारे में अलग अलग फीस दी हुई थी। ठीक है, और कुछ फीसें जो है वहां पे 1725 रुपये भी है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द असेसमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनएसएम एग्जामिनेशन? अब देखिए असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, अब मैं बता दूं। तो 2 घंटे का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 25% ऑफ द रॉन्ग आंसर। कुछ कुछ एग्जामिनेशन में होता है, कुछ कुछ एग्जामिनेशन में असेसमेंट स्ट्रक्चर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे 5A में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ। और ज्यादा फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको मैं स्क्रीनशॉट पहले दिखाया ही हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप बिल्कुल उसका वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट? अगर जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, मतलब जब आप एग्जाम ये पास कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसकी वैलिडिटी क्या है, कितने दिन के वैलिड होता है? तो देखिए साहब, ये वैलिडिटी जो है स्टूडेंट्स 3 साल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, इसका भी मैंने स्नैपशॉट आपको पीछे दिखाया अभी, राइट? वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन के लिए कितने साल के लिए वैलिडिटी होती है। ओके, हाउ कैन आई रिसीव स्टडी मटेरियल एनएसएम सर्टिफिकेट? ये इसका सवाल मैं अभी आपको बता दिया हूँ। हालांकि सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर ज्यादा तैयारी करना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स हैं आपको, नहीं तो आपको ये वेबसाइट है टैक्समैन्स का, वहां पे आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, आपके कुरियर पे आपको आ जाएगा, आपको घर पे कुरियर लोग भेज देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फोन से बात करना चाहिए, तो नियरेस्ट स्टोर में जाके भी आप बात कर सकते हैं। ओके, टैक्समैन्स के भी बहुत सारे, आप वेबसाइट में जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डू आई हैव टू पे फॉर द स्टडी मटेरियल? अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्कबुक स्टडी मटेरियल जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए एनआईएसएम कोई भी पैसा जो आप फीस देते हो उसी में ये शामिल है। ठीक है, अगर आपको हार्ड कॉपी ऑफ द वर्कबुक है तो आप फिर यहाँ के वेबसाइट से जाके बिल्कुल ले सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर वैलिडेट द सर्टिफिकेट आफ्टर 3 years? अगर आप तक 3 साल अगर हो जाता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है सर्टिफिकेट, तो क्या आपको देखिए फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? यही सिंपल सा तरीका है कि आप अब जैसे आपकी सर्टिफिकेट रिन्यूअल करनी है मान लीजिए, तो उसको आपको फिर से एग्जामिनेशन देना है। इसका भी डिटेल वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, आप बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। What is the procedure to get refund if money deducted while booking the slots for NSM और वन टाइम और मल्टीपल टाइम? अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई अगर आपका पैसा कट गया स्लॉट बुकिंग करते वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इसके लिए बिल्कुल कमेंट करते हैं कि सर मेरा 2 बार कट गया, 1 बार कट गया, 5 बार कट गया, 3 बार कट गया, जैसो भी, लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका एक भी आना पाई पैसा एनआईएसएम जो है वो नहीं रखता। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, बहुत इजी तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। आपको देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा होगा सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, इन्फॉर्म योर प्रॉब्लम। आपका जो ये प्रॉब्लम हुआ कि भाई 1 बार पैसा कट गया, चाहे 3 बार कट गया स्लॉट बुकिंग करते वक्त, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल में आए, आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी। क्या करना है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे ईमेल आईडी दे दिया हूँ। आप अपना प्रॉब्लम लिख करके एक सिंपल सा मेल अपना मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिससे भी आपके पास है, उसमें एक मेल लिखिए कि डियर सर, मैंने आपको इस दिन को एग्जाम या स्लॉट बुकिंग करने की कोशिश की, मेरा नाम ये है ना, और इस टाइम पे मैंने बुकिंग किया लेकिन मेरा पैसा कट गया, माई मनी हैज बिन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट बट माई स्लॉट्स आर नॉट बुक्ड, सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली
चेक द सेम एंड रिफंड माय अकाउंट। इसमें आपको अपना बैंक का डिटेल दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इसमें अपना जो ट्रांजैक्शंस जो करा होगा, जैसे मान लीजिए आप अपने पेमेंट जिससे किए होंगे, आपको बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ पैसा कट गया है, तो उसका आप डिटेल थोड़ा जो स्क्रीनशॉट है उसको आप अटैच कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, पहले मेल करिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले फोन करने लगते हैं, भैया वो उसको कैसे तुम्हारा डिटेल मिलेगा। तो जैसे ही आप मेल करते हो ना, आपको एनएसएम क्या करता है, एक टिकट साइज जो एक टिकट होता है ना, उसका एक आपके पास आ, ये करता है, आपको मेल में आ जाता है कि ये टिकट है, राइट। सो उस टिकट को लेकर के, रेफरेंस लेकर के आप अपने हेल्प डेस्क पे फोन कर सकते हैं। आपको देखिए हेल्प डेस्क का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कब फोन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5:30, इसी टाइम के बीच आप फोन करिए। आप रात को 8 बजे 9 बजे करिएगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। 9:30 से सुबह आप 9:30 मत करिए, थोड़ा सा लेट से करिए, 10 बजे करिए, 11 बजे करिए, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखिए कि भाई पब्लिक हॉलीडेज में ये जो हेल्प डेस्क है ये क्लोज रहता है, तो सैटरडे संडे के दिन मत करिए। टाइमिंग दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आपको सब का सब मैं बता दिया। आपको बहुत सिंपल तरीके से 2 लाइन खाली लिख दीजिएगा मेल, आपका काम हो जाएगा। आपको कितने दिन में पैसा आता है, आपको मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर पैसा आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जिससे पैसा आपका डेबिट हुआ है, मतलब जिससे पैसा आपका कटा है उसी वापस से पैसे से आपके उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि स्लॉट बुकिंग करते वक्त आपका अगर पैसा कट गया हो तो ध्यान रखिए, पैनिक मत होइए। स्लॉट आप फिर से बुक कर दीजिए। क्या करिए, पैसा इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्लॉट बुकिंग करते वक्त आप कम से कम 2 बार या 3 बार का पैसा रखिए। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होने के कारण ऐसा हो जाता है कि भाई पैसा कट गया, मनी डिडक्टेड बट स्लॉट नॉट बुक्ड। सो व्हाट टू डू, नथिंग टू वरी। क्या करना है, फिर से आप बुक कर दीजिए। आप उसी वक्त ही अपना स्लॉट्स फिर से बुक करिए, पैसा पेमेंट कर दीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि जब आप स्लॉट बुकिंग करते हो सो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। हो सकता है कभी कभार कोई कैच है, कोई मेमोरी में कुछ आ गया, या टेक्निकल ग्लिच हो गया, या इंटरनेट कभी कभी डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके कारण होता है। तो आप थोड़ा देर रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, फिर से करिए। या तो फिर मोबाइल को थोड़ा देर के स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर से रिस्टार्ट करिए, या फिर सिस्टम से पूरा बाहर आ जाइए, अगेन सिस्टम को रिस्टार्ट करिए। मे बी कभी कभार थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण हो सकता है। या फिर आपके पास में कोई दूसरा फ्रेंड है, या उसके मोबाइल से कर दीजिए, या जो मतलब स्लॉट बुकिंग कर चुका है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सब छोटी से छोटी काम के लिए आप बिल्कुल किसी भी साइबर कैफे या किसी को आदमी को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसा मत दीजिए। आप ये खुद काम कर सकते हैं। किसी को भी आपको एक आना पाई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप किसी के पास जाएंगे, वो फिर आपको बरगलाएगा, कोई ना कुछ समझाएगा और आपसे पैसे ऐंठेगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो का एंडिंग आ गया, और मैं जितना इंफॉर्मेशन आज आपको देना चाहिए था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को पक्का मिला होगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल तैयारी करिए, एंड आई विश यू ऑल गुड लक एंड बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बिल्कुल एग्जाम्स इत्मीनान से दीजिए, अच्छे से दीजिए, प्रिपेयर करके दीजिए। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे ही एक आप एग्जाम देते हैं और आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे बताना चाहिए सर को, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आकर के बिल्कुल आप बताइए कि हाँ, जैसे मैं अभी रिसीव करता हूँ कि बहुत सारे लोग, अभी लास्ट वीक में मैंने रिसीव किया कि कुछ लोगों को 66 मिला है, कुछ लोगों को 53 मिला है, कुछ लोगों को 75 मिला है, वो भी लोग मुझे कमेंट किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस वीडियोस के द्वारा मैं किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो आप बिल्कुल बताइएगा, ओके। मैं जैसा प्रॉमिस किया था कि आपको कि एग्जाम्स के लिए मैं आपको हेल्पफुल टिप्स दूंगा आज के वीडियोस में। तो चलिए आपके लिए हेल्पफुल टिप दे रहा हूँ। डू नॉट डू एनी शॉर्टकट। देखिए, अब एग्जाम्स है तो शॉर्टकट मत करिए कि कोई से कहीं कुछ मिल जाए, चलो भाई खाली फिर मॉक टेस्ट करके पास करके चले जाऊं, या फिर कैजुअल ले लूं, चलो भाई मुझे आई हैव एनफ नॉलेज, मुझे नॉलेज हो गया है, मैं इधर उधर से देख लिया हूँ, वीडियो देख लिया हूँ। बिल्कुल ये सब मत करिए। आपका पैसा है, आपका टाइमिंग है, राइट। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि एनएसएम का बुक पीडीएफ जो है इसको बिल्कुल पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, कोई ना कोई यूट्यूब चैनल देखिए, भले मेरा देखिए या किसी और का देखिए, लेकिन चैप्टर वाइज वीडियोस
बिल्कुल देखिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं 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 मुझे तो इसमें समझ में आ गया है, बट क्या होता है कि आपको एग्जाम्स में आजकल देख रहा हूं कि मैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस में आपको वर्ड्स के मीनिंग समझने पड़ते हैं। अगर आप वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझेंगे तो आपको एग्जाम्स में पास करने में दिक्कत आएगी। इसको लेकर भी एक मैंने वीडियो बनाया है, एक पार्ट 1 लेकर के, कि हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड ग्लॉसरी बोल के है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उसको। इसके बाद क्या करिए, फिर आप मॉक टेस्ट करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ अब मेरे को तैयारी है। लेकिन आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट में अगर उतरिएगा बिना किसी तैयारी के साथ, तो बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपका अगर मार्क्स कम आ रहा है या फिर आप देख रहे हो कि अच्छा आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप बिल्कुल अब एग्जाम्स को निकाल लेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स की बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एग्जाम्स में अगर नेगेटिव रहते हैं कि भाई ठीक है, मान लीजिए आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए या 2 बार में क्लियर नहीं कर पाए, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जहाँ 10-10 12-12 बार 19-19 बार दिया है ना। देखिए, किसी को अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, कोई अगर लड़का या लड़की बैंकिंग फाइनेंस में जाना है, तो अगर उसको कोई लक्ष्य है कि नहीं मुझे बिना पास किए तो भी मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, या फिर ऐसा है मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा, या फिर बिजनेस को बुक करेंगे अगर एनएसएम में, अगर म्यूचुअल फंड में आपको पास नहीं किए तो आप म्यूचुअल फंड बेच नहीं सकते, तो आपका बिजनेस वो बैंक में बुकिंग ही नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव रहिए, राइट। चलिए हम लोग आ गए वीडियो के एंड में, पड़ाव में, है ना, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये वीडियो से मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए आपको अभी तक बने रहने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। और आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिला, आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को देखते देखते आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज ये सीखा, मुझे ये इसका नॉलेज नहीं था, या फिर ये चीजें मैं गलत कर रहा था, अब मैं सही तरीके से करूंगा। ओके। एंड लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से आपको अगर मदद मिल रहा है तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले समय में इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, स्किल हो, मोटिवेशन हो, बैंकिंग हो, सेल्स हो, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। चलिए, आने वाले समय के लिए नए नए वीडियोस के लिए आप बिल्कुल इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।